सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो नरेशन क्या था? तो नरेशन में हम लोगों ने समझा था कि वक्ता की कही हुई बात को एक्सप्रेस करना। कोई कथन होता है, कोई स्टेटमेंट होता है, किसी की कोई बात है, उसको हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी इंग्लिश में वक्ता की कही हुई बात को एक्सप्रेस करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। कौन कौन से? हाँ, डायरेक्ट नरेशन या स्पीच बोल सकते हैं इसे, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। दो तरीके हैं। अब जो डायरेक्ट स्पीच है ये क्या कहता है? जब वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, किसी और से जाकर के कहते हैं, तो डायरेक्ट नरेशन होता है या डायरेक्ट स्पीच होता है। वो ने कोई बात बोली और उसी बात को जितना वो बोला था, जैसे बोला था वैसे और उतना ही किसी और को हम बोल देते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट नरेशन है। और जब वक्ता की कही हुई बात को उसमें कुछ घटा बढ़ा के बोले, अपने भाषा में बोले, अपने शब्दों में बोले, या जो उसने बात बोला उसमें कुछ भी थोड़ा सा भी और कुछ ऐड कर दिया, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। और इसके तहत हम 5 सेंटेंस पढ़ चुके हैं, 4 सेंटेंस पढ़ चुके हैं। 5 में 4 सेंटेंस हमने पढ़ लिया है, सिर्फ एक सेंटेंस बचा हुआ पढ़ने के लिए। तो हम करेंगे इसके अंदर हमने अभी देखा था कि इसमें टेंस बदलते हैं, यानी चेंजिंग ऑफ टेंसेस भी हमें दिखाते हैं, हम लोग देखे थे। और प्रोनाउन चेंज भी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोनाउन कैसे बदलते हैं। प्रोनाउन भी जो हम लोगों ने पढ़ा था SON, जो सन रूल पढ़ा था। नोट भी करता रहना मैं बीच में। और इसमें जो नरेशन में जो मेन चीज है वो है इसमें प्रोनाउन चेंजिंग का नियम, यानी जो प्रोनाउन को हम चेंज कर रहे थे, जो प्रोनाउन चेंज कर रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था SON पढ़ा था, जिसको 1 2 3 भी बोलते हैं इसे। इससे जो प्रोनाउन होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसका हम लोगों ने पूरा लिस्ट बनाया था, चार्ट बनाया था इसका कि कैसे बदलता है। तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो कैसे बदलता है? सब्जेक्ट्स के अनुसार। और किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? तो जैसे हमने कोई एक सेंटेंस लिख दिया, जैसे राम शेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, यानी मेरी तबीयत क्या है? ठीक नहीं है। तो जो इसमें राम सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, जो ये सेंटेंस दिया गया है, पहले तो ये सेंटेंस कौन सा है? पहले डायरेक्ट नरेशन है कि इनडायरेक्ट नरेशन है? और वक्ता ने जो बात बोली है उसकी बात को हमने एज इट इज जैसे बोला वैसे क्या कर दिया है? लिख दिया है, मतलब कि कामा लगा के, इन्वर्टेड कामा लगा करके उसके बात को रख दिया है, जैसे कुछ भी जोड़ा घटाया नहीं है। तो ये जो बात कही जा रही है ये कौन से किस में जगह है? ये डायरेक्ट नरेशन या स्पीच है। क्लियर है? ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसमें कहता है कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो नो चेंज है, ये कहता है इसमें जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है पहले वो क्लियर कर लें। तो जो कामा लगा हुआ है और इन्वर्टेड कामा, इससे पहले जितना भी भाग रहेगा इस पूरे भाग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं इसको, रिपोर्टिंग। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, यानी जो बात तो उसने बोला है, जो बात उसने कहा है, उस पूरे भाग को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं इस भाग को। इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ये हो जाता है रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें जो बात इसमें कह रहा है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट से बदलेगा। तो किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। मतलब इसमें अगर आई दिया हुआ है तो कैसे चेंज होगा? ये सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब राम के हिसाब से बदलेगा। हम लोगों ने चार्ट में देखा था इसका कि जो फर्स्ट पर्सन आई वाला है जब यहाँ से चेंज होगा तो ही बन जाएगा इसका। और ये पास्ट टेंस में है तो टेंस भी बदलेगा क्योंकि प्रेजेंट में है ना ये। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो इसको किसमें चेंज कर देते हैं? अभी पास्ट में चला जाएगा। और अगर ये पास्ट के टेंस में है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है? तो हमने टेंस के चेंजिंग में देखा था इससे। और प्रोनाउन चेंज हमने ये भी पढ़ा था, ये वाला जो आई वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से बदलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट वाला से बदलता है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, वो ऑब्जेक्ट से बदलता है, इसमें केवल यू है। और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, सी, इट, दे या फिर किसी का नाम, जैसे राम, श्याम, तो ये भी चेंज नहीं होते हैं, नो चेंज। जैसे जहां पर आया है उसको वैसे वहां पर नोट कर देंगे। क्लियर है? समान में से चेंज करना है, कैसे चेंज कर लेंगे? राम सेड डैट। अब आई क्या है?
फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका? राम। या तो राम लिख लें, या फिर राम के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो ही यूज करेंगे, तो यहाँ पे ही लिख लेंगे। राम से डैट ही, अब एम बदलेगा, इस हमारे प्रेजेंट का है और एक पास्ट में दिया हुआ है, तभी पास्ट में जाएगा ना, तो वाज वर्ब में किसी को रखेंगे यहाँ पे। तो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, नॉट फीलिंग वेल। क्लियर है? ऐसे बना लेंगे, इसे नोट कर लो, इसे मन करता है तो रिवीजन कर रहे हैं। फिर कैसे अभी हम लोग 5वां सेंटेंस जो पढ़ेंगे वो शुरू से कर लेंगे डिटेल्स में। फास्ट नोट कर लेना, जल्दी से नोट कर लो, फास्ट ही हो गया। बड़ा हो गया बेटा सभी क्या? ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने सिर्फ 2 चीजें हम लोगों ने पढ़ा। नरेशन, इसके 2 टाइप्स हैं। एक कौन सा है? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं उसे, और एक है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। जब वक्ता की कही हुई बात को उसी की भाषा में बोल देते हैं तो डायरेक्ट स्पीच है, और इसमें कुछ हम जोड़ के घटा कर बढ़ा कर कहते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच है वो। और इसके बाद हमने 2 चीज और जान गए हम लोग। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? यानी कि जो जिससे वाक्य की शुरुआत हो रही है, हालांकि बाद में भी रह सकता है, कुछ सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो बाद में भी आता है, और जो रिपोर्टेड स्पीच में बाद में भी इसको लिख देते हैं। तो इसके बाद हम समझेंगे प्रोनाउन चेंज हमने पढ़ लिया था, यानी प्रोनाउन चेंज इसमें करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं और कनेक्टिव वर्ड लगाते हैं, ये 3 चेंज करते हैं मेनली। और जो सेड हमने देखा था, सेड के बाद से अगर टू लगा हुआ है तो टोल्ड में चेंज कर लेंगे, और सेड के बाद से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, तो सेड जो है सेड में ही रहेगा। अगर सेज है तो सेज में रख लेंगे इसे। ठीक है? हमने अभी पढ़ा था पहले रूल में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच या टेंस है वो बदलता नहीं है, मतलब विल से लगा होगा या फिर सेज लगा है तो टेंस जो है नहीं बदलेगा, टेंस वैसे ही रहेगा, केवल प्रोनाउन चेंज होंगे। क्लियर है? टेंस जो बदलते हैं वो केवल तब बदलते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ जाए। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ जाएगा तो क्या होगा? टेंस में परिवर्तन होगा। प्लस विल सेल हमने पढ़ा था, विल जो है वुड बन जाता है, सेल शुड बन जाता है, ठीक है, कैन कुड बन जाता है, मे माइट बन जाता है। हमने भी पढ़ा था कि जो दूरी बताने वाले, जो नजदीकी बताने वाले शब्द होते हैं, निकटता बताने वाले शब्द जो नियरनेस वाले होते हैं, उनको हम दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज कर लेते हैं। जैसे कम को गो में बदल देते हैं, ये भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। दिस को डैट में चेंज कर लेते हैं, दिस को दोज में चेंज कर लेते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था। हाँ ठीक है। तो सभी सेंटेंस से 1-2 एग्जांपल करते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पर आ जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे। I said to him, you have done your work. ठीक है, अब इसे चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? आई सेड टू हिम, अब सेड के बाद क्या लग चुका है? ऑब्जेक्ट आ चुका है इसका। अब जो सेड टू है बदल जाता है किसमें? टोल्ड में आ जाएगा। तो आई टोल्ड हिम दैट। अब यूज जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं कैसे बदलते हैं? वो ऑब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट से बदलता है। तो ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है इसका? हिम दिया हुआ है ना इसमें, हिम। और जब हिम का जब हम सब्जेक्टिव कैसे लेंगे और हिम को जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो हिम का ही कर लेंगे।
यहाँ पे क्या ले लेंगे, ही। अब चूंकि जो टेंस बदलेगा ये, क्योंकि पास्ट टेंस में है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। तो जो हैज हैव आएगा इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, हैड में चेंज कर लेंगे। ठीक है सर, तो आप क्या कर लेंगे, आई टोल्ड हिम दैट ही हैड डन। अब यहाँ पे देखो यू है तो उसका यू का जो पजेसिव कैसा योर आ रहा है, जब यू सब्जेक्ट है तो योर आ रहा है, और जब हम इसको ही ले लेंगे तो क्या आप लगाएंगे पजेसिव केस में हिज लगाएंगे, और जब सी लेंगे तो हर लगाएंगे। तो हम क्या लगा लेंगे यहाँ पे, हिज वर्क। क्लियर है? ठीक है बेटा। हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल सेंटेंस का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। I shall go to school tomorrow. इसे चेंज करना है तो यू सेड, अब यू सेड चेंज होगा नहीं, यही रहेगा यू सेड डैट। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो कैसे बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है इसमें, यू सब्जेक्ट है ना, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, यू आ जाएगा। और आई है तो सेल लग रहा है, जब यू आएगा तो विल लगाएंगे, और जब विल लगाएंगे तो विल जो है वुड में चेंज होता है। तो यू वुड गो टू स्कूल, हाँ द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे कहाँ से लिख रहे हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, टुमारो को चेंज करते हैं, नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे दिस को डैट में चेंज करते हैं, दिस को दोज में चेंज करते हैं, टुडे को डैट डे में चेंज करते हैं। इसी तरह जब टुमारो आएगा तो द नेक्स्ट डे में चेंज करना है हमें। तो नोट कर लो बेटा इससे भी। ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं एक तरह से, सर्ट का पढ़ रहे हैं अभी हम लोग केवल रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से, रिवीजन क्लास समझ सकते हो थोड़े समय के लिए इसे। अभी हम 5वें सेंटेंस से करेंगे बिल्कुल शुरू से, क्योंकि वहां से हमें पढ़ना था उस टॉपिक पे, लेकिन मैं रिवीजन थोड़ा हो जाएगा फिर हम लोग कर लेंगे वहां से। हटा दें इससे, ठीक है चलो ठीक है। हमने कुछ एक्सेप्शन भी पढ़े थे, जैसे कि जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे, मतलब हम लोग एक्सेप्शन में पढ़ा था, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच जो टेंस होते हैं वो नहीं बदलते हैं, कुछ विशेष परिस्थिति में नहीं बदलता है, उसको हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। जैसे कब नहीं बदलेगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसमें कि जब प्रोवर्ब होगा, जब मतलब कि एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं एक तरह से हम, एक्सेप्शन जब रिपोर्टिंग में जितना हमने रूल पढ़ा है, जब कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा और सारे रूल धरे के धरे जाएंगे, ठीक है, बस केवल डैट का यूज कर लेंगे और सारा सेंटेंस वैसे नोट कर लेते हैं पूरा, कोई परिवर्तन नहीं करते, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। प्रोनाउन चेंज अगर आता है तो प्रोनाउन चेंज करेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जब एक्सेप्शन होगा तो एक्सेप्शन कब बन जाता है, जब प्रोवर्ब हो, और फिर क्या हो इसमें, हिस्टोरिकल इवेंट हो, हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन हो, और फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो।
ट्रूथ या फैक्ट्स भी बोलते हैं इसे, यूनिवर्सल फैक्ट्स या ट्रूथ। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिस सेंटेंस में किसी प्रोवर्ब की बात कही जा रही है, यानी कोई प्रोवर्ब दिया हुआ है, या किसी हिस्टोरिकल इवेंट, किसी इतिहास की घटना का जिक्र किया गया उसमें, या फिर कोई ऐसा आ गया जिसमें कि यूनिवर्सल ट्रूथ यानी ऐसा सत्य है जिसको पूरी दुनिया मानती है, यानी कोई साइंस की बात है, ठीक है, कोई फैक्ट्स है, तो फैक्ट्स क्या होते हैं, मतलब कि सब हमेशा बराबर ही होते हैं। जैसे मान लो भारत में बोले भारत में 28 राज्य हैं, तो ये फैक्ट्स है। अभी कोई नहीं बोला भारत में, तो विदेश कोई नहीं बोला नहीं यहाँ पर तो 50 राज्य हैं, तो 28 को 20 और 28 ही बोलेगा, तो क्या कहलाता है, फैक्ट्स कहलाता है। क्लियर है? जैसे पानी फार्मूला क्या हो गया, H2O इसका सूत्र हो गया पानी का, तो ये क्या हो गया, एक तरफ फैक्ट्स जो पानी का है, तो सब यही बोलेगा इससे, ठीक है। तो जो फैक्ट्स होते हैं वो एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप के होते हैं, वो मतलब सत्य होते हैं। हैबिचुअल एक्शन, किसी आदत के बारे में बात कही जा रही है अगर, यानी किसी आदत का जिक्र किया गया है किसी सेंटेंस में, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, उसी में रहेगा वो। अगर किसी आदत के बारे में, जैसे कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल भी देखा था हमने इसका, कि जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं यदा कदा ही काटते हैं, मतलब कभी कभी काटते हैं वो, तो क्या है, एक उनकी आदत है, उनकी हैबिचुअल एक्शन है उनकी, तो ये क्या होगा, ये भी जो सेंटेंस है ये बदलता नहीं है। क्लियर है? तो अभी इसके एग्जाम्पल हम देख लेंगे। हाँ, पढ़ा दिया था, रिवीजन करा रहे हैं, फिर कर लेंगे एक्सेलेमेट्री से। वैसे साल कोई सेंटेंस आ गया, द टीचर सेड the earth moves around the sun। और टीचर ने क्या कहा, द टीचर सेड, टीचर ने कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी दुनिया जानती है, साइंस ने प्रूव कर दिया है, जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि सदा सत्य, सनातन टाइप का सत्य हो गया है, मतलब कि ये सत्य ही बात है, पूरी दुनिया मानती है इस बात को, सही है। तो क्या होगा, अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, इसे पास्ट में होने के बावजूद भी ये जो टेंस है इसी में रहेगा, ये टेंस नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, यानी पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है, तो इसे भी पास्ट में चेंज कर लें, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? तो इसे कैसे बनाएंगे, द टीचर सेड दैट, हाँ, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यही कर लेंगे पूरा, इसी को पूरा जो स्टेटमेंट है उसे पूरा ही नोट कर लेंगे, इसी को उतार लेंगे तरह से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, बस केवल डैट का यूज करते हैं, जो कनेक्टिव वर्ड है डैट का यूज करेंगे बस, और सारा सेंटेंस ऐसे उतर जाता है, पूरा सेम ही रहता है वो। क्लियर है? कब, जब 3-4 चीजों की बात हो जाए तो एक्सेप्शन बन जाते हैं, और एक्सेप्शन में कोई भी सेंटेंस में जो परिवर्तन पड़े थे, टेंस में परिवर्तन पड़े थे, वो कोई नहीं होता, जो जैसे रहेगा वैसे उतर जाएगा पूरा। तब इन 4-5 केस में प्रोवर्ब हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो, हैबिचुअल एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो कोई टेंस नहीं बदले, इसे कोई परिवर्तन नहीं करे टेंस में। क्लियर है? ठीक है बेटा, नोट कर लो इससे भी। कुछ बोल रहा है कोई कि 2 and 2 make 4, आई सेड 2 and 2 make 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 और 2 4 होते हैं, टेंस जो है नहीं बदलेगा, क्योंकि क्या है,
हाँ, प्रवर्ब भी में भी आता है, कहावत भी आता है, 11 होना, 2 और 2 4 होना, मतलब कि एकता में शक्ति टाइप का चीजें मतलब बढ़ेंगी। जब मतलब चीजें प्लस होंगी तो उसमें क्या होगी, मजबूती आएगी। इसे बोलते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे इसे, आई सेड डैट 2 and 2 make 4, पूरा सेंटेंस ही उतर जाएगा। सेम ऐसे नोट कर लेंगे इसे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जब चीजें आएंगी, प्रोवर्ब है, हिस्टोरिकल इवेंट है, हैबिचुअल एक्शन है, तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्लियर है सभी का? ठीक है। हाँ, समुद्रगुप्त का दे दे फिर से। द हिस्ट्री टीचर सेड, द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त is called the Napoleon of India. यानी कि हिस्ट्री टीचर ने क्या बोला कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अब समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है उससे मतलब निक नेम एक बनना हुआ है। देखिए होता है ना कि नेताओं को उपनाम देते हैं एक, ठीक है, जैसे कि स्वतंत्र बोस हैं, क्या बोलते हैं इनको, नेताजी बोलते हैं। जैसे महात्मा गांधी को बापू बोलते हैं। तो ऐसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है उन्हें। और जो योगदान या जो महत्व शेक्सपियर का इंग्लिश में है, वही काम संस्कृत में कालिदास जी ने किया है। तो उन्हें भारत में बोलता है कालिदास, भाई अंग्रेजी क्या है, शेक्सपियर है। ठीक है, कालिदास शेक्सपियर का जो लक़ब है वो कालिदास को दे दिया जाता है, दिया जा रहा है। जैसे समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, यानी कि फैक्ट्स है, हिस्टोरिकल इवेंट है, इतिहास की घटना है। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स अगर कोई है, इतिहास से कोई घटना है, तो सेंटेंस क्या होगा, चेंज नहीं होगा, जिसमें है उसी में रहेगा, बस केवल डैट लगा लेंगे। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे इसमें, द हिस्ट्री टीचर सेड डैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। बस डैट लगाना है, सारे जो भी सेंटेंस है सेम पूरा उत्तर जाएगा ऐसे ही, एज इट इज, उसको नोट कर लेंगे। क्लियर है सभी? क्या नोट कर लो बेटा ऐसे। अब कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने देखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस